यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई हुई ऑनलाइन। अब चालान बनने पर जुर्माना व्यक्ति 15 दिन के अंदर किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट के द्वारा कर सकेगा। पार्षद के 48 पदों के लिए 156 प्रत्याशी मैदान में, 64 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। देखिए प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट। और भारी वर्षा के लिए करना होगा 3 दिन इंतजार। रतलाम यातायात पुलिस ने आज प्रातःकाल से वाहनों की चेकिंग के दौरान संपूर्ण दस्तावेज न मिलने पर जो भी चालानी कार्रवाई की जाती है उसमें कई बार आमजन पैसे नहीं होने का बहाना करते हैं या बाद में जमा कर देंगे या घर से ला कर देता है। किसी नेता से बात करवाकर चालान भरने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। चालान बनने पर आप 7 दिनों के अंदर यातायात थाने पर नगद भुगतान कर चालान भर सकते हैं या 15 दिन के भीतर आप गूगल पर, फोन पर या अन्य किसी यूपीआई पेमेंट द्वारा ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। चालान कटने के बाद 15 दिन में अगर वाहन की राशि जमा नहीं की जाती है तो आगे यातायात विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा और वाहन को राजसात कर न्यायालय से छुड़वाया जा सकेगा और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अब देखना यह है कि यातायात विभाग की यह प्रक्रिया आचार संहिता लागू रहने तक ही चलेगी या उसके बाद भी निरंतर यही प्रक्रिया यातायात विभाग अपना पाएगा। ऐसे शहर में कुछ दिनों बाद बंद पड़े सिग्नल भी शुरू होने हैं और वहां भी कैमरे लगाए जाने हैं, जिससे अधिक गति से वाहन चलाने और रेड सिग्नल क्रॉस करता है कोई भी व्यक्ति तो उसके वाहन क्रमांक के आधार पर उसके घर चालान पहुंच जाएगा और उसे इस व्यक्ति को भरना होगा। ट्रैफिक थाना 2 स्टार बघेल जी ने बताया कि सर, चुनाव के चलते जो प्रशासन की तरफ से वाहन चेकिंग और ये इसमें अभी तक कितने वाहन पकड़े गए और इसमें क्या क्या निकला? कार्रवाई जाएगी और ये अधिकारी नाम का आदेश दिए हैं, नंबर प्लेट ब्लैक बिल और डॉक्यूमेंट चेक करना, कार्रवाई जाएगी कर दी होगी और चालान तो 20 साल लगेगा आगे कार्रवाई। और अभी जैसे ऑनलाइन चालान कट रहा है, इसकी मशीन की प्रक्रिया से क्या है, अभी क्या चालू किया है इसका? जी हाँ, एक मशीन आई है, 5 लाख सेल मशीन आई है, इसके द्वारा चालान बनाए जा रहे हैं। इसके बाद डायरेक्ट कहीं से कहीं जमा होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM से पेमेंट होता है इसका और कैश पेमेंट भी होता है। जिस माध्यम से करना चाहे कर सकते हैं और देश में काम। नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के अंतिम दिन नगर निगम पार्षद पद के कुल 64 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। इसके बाद 48 पदों के लिए कुल 156 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा के एक प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिया गया है। दूसरी तरफ महापौर पद के लिए अब कुल 7 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने का काम देर रात तक जारी था। प्रत्याशियों की सही संख्या जानने के लिए नेता और मीडियाकर्मी देर रात तक प्रयासरत रहे। प्रशासनिक अमला काफी देर बाद सूचियों को अंतिम रूप दे पाया। सर्वाधिक प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 24 में हैं। इस वार्ड में कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि वार्ड क्रमांक 30 में केवल एक ही प्रत्याशी का फॉर्म रहने से भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। प्रत्याशियों ने नाम वापस लेने के बाद बताया कि क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभुलाल सोलंकी। कौन से वार्ड से? मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था। वार्ड नंबर 32 से जो अनुसूचित जाति आरक्षण वार्ड था, पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से मुझे टिकट नहीं मिला, तो आज दिनांक को मैं अपना फॉर्म वापस लिया पार्टी हित में और आने वाले भविष्य में मैं पार्टी का काम करूँगा। पता नहीं आगे क्या इच्छा है आपकी? पार्टी का काम करें, जो पार्टी हमें निर्देश देगी वो करेंगे। और क्या इच्छा तो सब रखते हैं, अपेक्षा सब में रहती है। हर कोई खरा उतरता ही नहीं उतरता है उसके ऊपर। से 30 वर्ष से पिताजी और दादी जी भारतीय जनता पार्टी में काम करते आए हैं और पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और हम माँ के विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आज माताजी, पिताजी और दीदी के कहने अनुसार आज पार्टी के समर्थन में नाम। क्या नाम आपका? उमा शर्मा।
आपने अपना फॉर्म वापस क्यों लिया? मैंने समर्थन किया पार्टी को। कौन सी पार्टी से हो? वार्ड नंबर कौन से हो? वार्ड नंबर 20 कांग्रेस। क्या कारण रहा वापस लेने का? कोई कारण नहीं रहा, मैंने समर्थन किया है। क्या नाम आपका? मोहम्मद नासिर कुरैशी। मैं लड़ रहा हूँ कांग्रेस से। मेरे समर्थन में वो रशीद अंसारी और अपने इकरार अंसारी ने मेरे समर्थन में लिया है। कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने मेरे समर्थन में वापस अपना नाम दिया। तो वहाँ की जनता ने मेरे को समर्थन किया है सभी और मिलता रहा है अभी तक उनसे, और आगे भी इंशाल्लाह सभी से समर्थन मिलेगा, क्योंकि सभी समाज के लोग चाहते हैं कि मैं तो दिया उन्होंने, भाई ये किसी को दिया है, हमने उसको स्वीकार करा, भाई ठीक है, किसी का था किसी का नहीं था, फिर हमने उसका फॉर्म हमने वापस ले लिया है और हम पार्टी के काम करें। को मानते हुए आपने? हाँ, फॉर्म लिया हमने, पार्टी का निर्णय 100%। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन संभाग में 26 जून से मानसून सक्रिय होगा। 26 जून से तेज बारिश की शुरुआत होगी। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो गया है, ऐसे में दिन भर उमस रहने के बाद शाम को बादल तो हुए, लेकिन वो शहर के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी कर चले गए। अब मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में मानसून फिर से सक्रिय होगा। इसके बाद भारी वर्षा होगी। इधर शुरुआती वर्षा के बाद कुछ किसानों ने बोवनी कर दी थी। अब खरीफ की बोवनी के बाद मानसून की खेंच उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। कृषि विभाग ने सलाह दी है कि 2 बार की बारिश के बाद ही बोवनी करें। यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई हुई ऑनलाइन। अब चालान बनने पर जुर्माना व्यक्ति 15 दिन के अंदर किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट के द्वारा कर सकेगा। पार्षद के 48 पदों के लिए 156 प्रत्याशी मैदान में, 64 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। देखिए प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट। और भारी वर्षा के लिए करना होगा 3 दिन इंतजार।